नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम से हरियाणा से बिहार में शराब सप्लाई वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि शराबबंदी को लागू करने का दायित्व बिहार सरकार का है। बिहार में शराब न पहुंचे इसकी जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। बिहार के डिप्टी सीएम अपनी कमजोरी को दूसरों पर न डाले। वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस में दो नेता एक साथ बैठ नहीं सकते, ऐसी यात्रा का कोई फायदा नहीं। कांग्रेस की गुटबाजी का तमाशा रोज देखने को मिलता है। बड़ी शर्मनाक बात वो कह रहे हैं। अगर आपने शराबबंदी की है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रदेश में किसी भी प्रदेश से किसी भी प्रकार की शराब ना आए, उसको रोकने का दायित्व आपका है। और आप खुद कह रहे हैं कि आप अपने दायित्व को निभा नहीं पा रहे हैं और आप पूरी तरह से फेल हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि ये शराब जाती यहाँ से है, क्योंकि हाँ, तो रोके ना, उनको रोके। अब अपनी कमजोरियों को दूसरे पर डाल देना, ये कहाँ की राजनीति है? देखिए, आए, उनका स्वागत है, हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमने बतौर होम मिनिस्टर मैंने अपने अधिकारियों को उनकी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं करने के लिए कहा। कितनी मजबूती, वो तो कह रहे पार्टी को भी बड़ी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब 2023 के बाद 24 तो चुनावी वर्ष है, एक बड़ा असर नजर आएगा उनका कहना बदलाव। जिस पार्टी में दो नेता आजू बाजू की कुर्सी पर बैठकर बात ना कर सके, उस पार्टी को कैसी ताकत मिलेगी? आप रोज देख रहे हैं इनका तमाशा, रोज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक नेता दूसरे नेता के साथ भिड़ा हुआ है, तो वो पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकती। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यात्रा के संयोजक विधायक रावदान सिंह यात्रा के रूट मैप का मुआयना करने में जुटे हैं। रावदान सिंह ने बताया कि इस यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को सुबह राजस्थान के अलवर जिले के नौगांव से हरियाणा के नूह में यह यात्रा प्रवेश करेगी, जिसके बाद यात्रा पहले पड़ाव में 3 दिन तक हरियाणा में रहेगी। यात्रा अंतिम दिन 23 दिसंबर को फरीदाबाद में रुकेगी, जिसके बाद यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। रावदान सिंह ने बताया कि यात्रा 105वें दिन 21 दिसंबर की सुबह 6 बजे राहुल गांधी की पदयात्रा नूह के पाटन उदयपुरी में आर के फिलिंग स्टेशन के पास प्रवेश करेगी, जिसके बाद यात्रा सुबह 10 बजे फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी पर पहुंचेगी, जहां पर टी ब्रेक लिया जाएगा। इसके बाद यात्रा शाम को 4 बजे नासिरवास नूह में रुकेगी। यात्रा का इवनिंग ब्रेक शाम को 7 बजे भाडस नगीना में होगा। यात्रा रात को नूह के अकेड़ा गांव में रुकेगी। सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी राजस्थान की यात्रा करते हुए, भारत जोड़ो यात्रा करते हुए हरियाणा में प्रवेश करेंगे और उनका बॉर्डर मंडाका के अंदर एक भव्य रैली के साथ में उनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में झंडे का आदान प्रदान किया जाएगा और उसके बाद में अपनी सुबह की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 13-14 किलोमीटर चलने के बाद में फिरोजपुर झिरका मंडी के अंदर रेस्ट होगा, बीच का लंच का, और उसके बाद यात्रा का दोबारा शुभारंभ किया जाएगा। रात के समय में आखेड़ा के अंदर उनको नाइट आउट होगा और अगले दिन आखेड़ा से चल करके फिरोजपुर नमक में लंच होगा और उसके बाद शाम की जो नुक्कड़ सभा है वो अम्बेडकर चौक सोना के अंदर की जाएगी। उसके बाद अगले दिन पाखल लंच होगा और फिर फरीदाबाद के लिए यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और वहाँ पर एक जनसभा मथुरा रोड के ऊपर की जाएगी, गोपाल वाटिका के सामने। 24 तारीख को राजघाट तक जाकर के इस यात्रा का दिल्ली में समापन किया जाएगा। उसके बाद नव वर्ष में फिर दोबारा से 2 या 3 तारीख को शुभारंभ होगा और 6 तारीख को उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा में शामली के माध्यम से पानीपत में दोबारा से प्रवेश होगा। पानीपत में एक महान रैली की जाएगी और उसके बाद करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा होते हुए पंजाब के अंदर जाकर के दोबारा से ध्वज स्थानांतरित किया जाएगा हरियाणा।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि दूध दही का खाना हरियाणा की संस्कृति रही है, इटली वाले को इस संस्कृति पर चलना चाहिए। साथ ही अभय चौटाला की पदयात्रा पर तंज कसते हुए इनेलो की यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी देश को जोड़ने की बात करते हैं और अभय सिंह चौटाला हरियाणा को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन भारत और हरियाणा कब से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की अखंडता और अभय चौटाला हरियाणा की अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। ये दोनों ही नेता अपनी पार्टी को जोड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही नेता अब शून्य हो गए हैं। डेमोक्रेसी में सबको सब कुछ करने का अधिकार है, इसलिए तो ये तो प्रजातंत्र की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ ये सबको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कोई भी पद यात्रा करे, कोई सैर सपाटा करे, कोई जो मर्जी करे तो सबको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और अच्छा है जो दरअसल ये दोनों लोग ये जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हरियाणा को जोड़ूंगा, वो कह रहे हैं मैं भारत को जोड़ूंगा। हमारे देश की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि हम जुड़े हुए नहीं। इसका मतलब एक तो देश के सवाल उठा रहा है भाई हम टूटा हुआ देश है, यानी बिखरा हुआ देश है, ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। और एक हमारे हरियाणा की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं कि मैं हरियाणा को जोड़ूंगा। हरियाणा जुड़ा हुआ है, चौधरी देवीलाल जी का बनाया हुआ प्रदेश टूट ही नहीं सकता, बिखर नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये इनकी खुद की पार्टी को जोड़ने का एक तरीका है। और दोनों शून्य पे आ चुके। हरियाणा तो दूध दही का खाना, वो हमारा हरियाणा, इटली वाले को हरियाणा के वो थोड़ा बहुत खाना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए। तो वहीं दिग्विजय चौटाला ने दावा किया कि सरकार के 5वें साल तक 5100 बुढ़ापा पेंशन होगी। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी के पास 46 विधायक होते तो इस वक्त 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन कब की हो जाती। भिवानी रैली को दिग्विजय सिंह चौटाला ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि हरियाणा भर के अफसर भी इस रैली को कामयाब बता रहे हैं, विरोधी पार्टियों के नेता भी इस रैली को कामयाब बता रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 20 दिसंबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एलनाबाद हल्के का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि एलनाबाद के 5 बार विधायक रहे भागीराम को दुष्यंत चौटाला 20 दिसंबर को विधिवत रूप से जजपा ज्वाइन करवाएंगे। दर्द है, पीड़ा है हमारे बुजुर्गों की, वो हमारे मन की टीस बन करके जब तक हमें जगाए नहीं रखेगी, हमारी लौ को जो है उसको और ज़्यादा वो नहीं रखेगी, तो फिर हमारा इन पदों पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो टीस रहनी चाहिए और उसके लिए, उस मिशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए समय समय पर आपको वो याद आता रहना चाहिए। दुष्यंत जी ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। 75% भी मुश्किल था। कौन कह रहा था 75% होगा? तब लोग कह रहे थे, इंडस्ट्रीज कह रही थी कि संभव ही नहीं होगा, कैसे हो जाएगा। दुष्यंत जी ने असंभव को संभव किया और सारे काम भी संभव हुए। अब ये तो देखिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 10 की है। अगर ये 46 की होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम स्वयं इसको कर देते पहले दिन ही। मगर बीजेपी के साथ मिलकर के अभी भी हम इसको 5वें साल में 5100 तक ले जाएंगे, मुझे पूरी। 20 तारीख को हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी एलनाबाद के दौरे पे होंगे और उसी दिन चौधरी देवीलाल जी के 9 रत्नों में से एक रहे, हरियाणा में मंत्री रहे चौधरी भागीराम जी, जननायक जनता पार्टी में फॉर्मली शामिल होंगे। तो बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर रखा गया है और आज उसके साथ साथ एलनाबाद हल्के के गांव-गांव के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ। जो ग्रीवेंसेस थी वो अधिकारियों से बात करके उन सारी चीज़ों को निपटाने का आज प्रयास किया और जनवरी के अंदर फिर एलनाबाद के दौरे प्रत्येक गांव के मैं स्वयं भी पार्टी के सभी नेताओं के साथ जो है ना करूँगा। तो उसके अंदर भी वो भी आज सारी रूपरेखा हमने तय कर। ये जो मीटिंग हमने बुलाई है ये इसीलिए बुलाई है कि प्रत्येक कार्यकर्ताओं को मेहनत की बधाई दें, शुभकामनाएं दें। ऐतिहासिक रैली, ऐसी रैली जिसने एक नई उमंग, एक नया जोश कार्यकर्ता में, पार्टी में और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों के जहन में भर दी। और पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में, नहीं तो हम देखते थे कि दुर्विरोधी भी आज जो है हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। और एक और डिफरेंस है कि जो अफसरशाही है वो भी बधाई दे रही है, और जब अफसरशाही राजनीति में बधाई देने लग जाए इसका मतलब रैली असली मायने में बहुत कामयाब रही। तो हर तरीके से इसका एनालिसिस किया जाए इस रैली का,
तो ना केवल जनता के सिरों की गिनती से, जोश की गिनती से भी रैली काम है। ऐसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार की ई टेंडरिंग पॉलिसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ दिनों से सरपंचों ने ई टेंडरिंग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज भी हिसार और फतेहाबाद में सरपंचों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में हंगामा किया। हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आगे सरपंचों ने नारेबाजी की। इस दौरान पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं फतेहाबाद में सरपंच ने पंचायत मंत्री को बोलने से रोकते हुए पहले खुद को बोलने का मौका देने की मांग की, जिसके बाद पंचायत मंत्री और अधिकारियों ने समझा बुझाकर सरपंच को शांत कराया। हमारे पूरे देश का, हमारे प्रदेश का हर डिपार्टमेंट जब थ्रू टेंडर प्रोसेस हम काम करते हैं, आप पीडब्ल्यूडी अंडर को, हेल्थ को, हमारे मार्केटिंग बोर्ड को, कोई भी डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए, क्या कोई भी डिपार्टमेंट बिना टेंडर के काम कर रहे हैं? नहीं करना। अभी पहले हमारे गलियों की पैमाइश नहीं थी, अभी जो हमारी लालडोरा फ्री करके हमारे पास 1-1 इंच की पैमाइश है। आज गलियों की पहली बात तो मैं एक चीज़ मेरे साथियों को आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, कितने परसेंट गलियों की डेवलपमेंट का बाकी है? कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30, या कहीं दोबारा खराब होगी 35 होगी। क्या हम गली और नाली तक गाँव का विकास रोक दें? क्या हम हमारी एजुकेशन, स्वच्छ पीने का पानी, 24 घंटे लाइट हमारे गाँव तक? क्या हम अच्छे पार्क हमारे गाँव में ना बनाए? क्या हम स्ट्रीट लाइट लाकर कैमरा वाली सुविधा देकर हमारे गाँव की सेफ्टी ना दे हमारी बहन बेटियों को? क्या हम ग्रे वाटर की वजह से जो हमारे महाग्राम पंचायतों में STP लगाकर शहर की जो हमारी योजना है उसको ना लागू करवाएं? सिवाय गली के काम को छोड़ के आज से पहले की पंचायतें सभी काम टेंडर से होते थे। सिर्फ अब गलियों का काम कितना बकाया है ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये सेल्फी का आजकल ये जमाना है, सेल्फी वाले लोग हैं ये, जो सेल्फी खिंचा के अब दिखाएंगे, देखो जी हम मंत्री साहब के वहाँ गए थे और मंत्री जी का प्रोग्राम बोल के आए। उनको कोई अपना एक थोड़ा सा अलग एजेंडा है। मैं आश्वासन देता हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश को आज आप लोगों के माध्यम से, और उन अच्छे मेरे ईमानदार सारे सरपंचों को आश्वासन देने लग रहा हूँ, चिंता ना करो, आप एस्टिमेट बनवाओ, अपने प्रस्ताव डालो, सिर्फ गली नाली पे मत रखो गांव को चहुमुखी विकास दो। इस हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना और ये जवाब मांगेगी आपसे। और 5 साल के बाद आप ऐसे काम कर जाओगे जो योजनाओं को लागू अपने गांव में करवा गया, जो 9 स्तरीय कार्यक्रम है, अगली बार आधे से ज्यादा पंचायतें मैं गारंटी दे सकता हूँ जिस सरपंच ने काम करवाया सर्वसम्मति से बनी। साथियों, आज जो पंचायती चुनाव में या किसी भी चुनाव में जो एक पैसे का खेल से लोग अपना लगाकर फिर रिकवरी एजेंसी जो उन्होंने जो सरकार के पैसे से, डेवलपमेंट के पैसे से शुरू कर रखी है, आने वाले समय संभव नहीं है। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पे काम चाहती है। मेरे को ये विभाग की जिम्मेदारी मिली है और मैं ईमानदार से अपने पद पर। हरियाणा में सरपंचों की अर्जियां अब डस्टबिन में नहीं जाएंगी। पंचायत मंत्री कार्यालय में जो भी अर्जी पहुंचेगी उस पर विशेष कोड लगाया जाएगा। इसके बाद संबंधित विकास कार्य को मंजूरी मिलेगी। अधिकारी पंचायत के प्रस्ताव को 15 दिन से ज्यादा समय तक बिना कारण अपने पास नहीं रख सकेंगे। सरपंचों को आने वाली सबसे बड़ी ईंटों की कीमतों से संबंधित समस्या के लिए प्रदेश के सभी DC हर 3 महीने में समीक्षा बैठक करेंगे। ये जानकारी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कैथल के महर्षि वाल्मीकि सामुदायिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में दी। देवेंद्र बबली ने कहा कि शहरों की तर्ज पर ग्रामीण विकास होगा। अभी तक सर्वे करवाया गया है जिसमें पता चला है कि पूरे प्रदेश के गांवों में 3700 सरकारी भवन हैं। इन सभी भवनों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। कोई एक दिन में बाढ़ तो आएगी नहीं, तो प्राकृतिक आपदा उसमें तो आप और हम लोग क्या करेंगे? वो तो परमात्मा ने अब जैसे कोविड आ गया ना, उसकी व्यवस्था तो करी ना। ऐसा तो है नहीं कोई ब्लूप्रिंट मैंने देने का वो इसीलिए दिया कि मेरे गांव के अंदर क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं मैं लागू करूं। अगर गलत डॉक्यूमेंट कहीं लगाए गए, कानून की अवहेलना कहीं भी, उसमें कार्रवाई बढ़ती है। आदेश जारी करते हैं, उसकी जांच के कमेटियां बनी हुई है। कमेटियां जब रिपोर्ट सबमिट करेंगी उन पर कानूनी। मेवात में श्री चेतन दास गौ संवर्धन संस्थान संगेल उजीना के 21वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहरी स्थानीय निकाय और आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर कमल गुप्ता ने कहा कि देश में श्री राम मंदिर के बनने से पूरी दुनिया में हिंदू समाज के संगठित होने का संदेश गया है। देश की आजादी के बाद आज के समय में हमारा देश सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा है। देश को महाशक्ति बनाने के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां कारगर सिद्ध हो रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए स्वाभिमान और गौरव की जरूरत होते ही, और इसी वजह से आज हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया के सामने हिंदू राष्ट्र के रूप में शक्तिशाली बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा गौ सेवा आयोग का गठन किया है और ये आयोग गौवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के कार्यक्रम को दिशा प्रदान कर रहा है।
मेरा सौभाग्य है कि यहाँ इस गांव में आकर, संगेल गांव में आकर और हमारी गौ माता और इस गौशाला में आकर गौओं का आशीर्वाद हमें मिला। यहाँ का वार्षिक उत्सव था, तो जहाँ इन लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैं अपना बड़ा परम सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे यहाँ आकर दिक्कतें सभी हमारे संज्ञान में है, उनको हम दूर करने का प्रयास हमने किया भी है और आगे भी लगातार को हम घटाएंगे। निश्चिंत रहिए, स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो वहीं हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने एक से अधिक बार पेंशन के रूल को समाप्त करते हुए कई बार विधायक चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को भी एक ही बार पेंशन देने का निर्णय लिया है। सीएम के इस फैसले का विपक्षी दलों के विधायक भी स्वागत कर रहे हैं। यमुनानगर के रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी का कहना है कि वो तीसरी बार विधायक बने हैं। मनोहर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, वो उसका स्वागत करते हैं। वहीं यमुनानगर से बीजेपी के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने भी मनोहर लाल सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। तो वहीं अगली खबर अंबाला से, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ब्राह्मण रत्न समारोह में शिरकत करने पहुंचे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें कि ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन की तरफ से ब्राह्मण रत्न समारोह का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में बैठक के बाद हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संस्थापक जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन सोमवार को श्री दमदमा साहिब में जाकर श्री दमदमा साहिब के तख्त के जत्थेदार को मिलेंगे और सारा मामला अवगत करवाएंगे कि हरियाणा में किस तरह से सिखों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 21 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में प्रदेश सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र के डीसी ने हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुने हुए सभी प्रतिनिधि की बैठक बुलाई, जिसमें अलग प्रधान चुना जाएगा, ऐसा फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई तवज्जो नहीं दी और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कमेटी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया है, इसीलिए भी जगदीश सिंह झींडा का ये गुस्सा है। कि हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक जिहड़ा मैं ये हरियाणा के सिखां ते छड़नी चाहिए। ये पोलीटिकल पार्टियां कित्थों आ गई? पोलीटिकल पार्टियां हरियाणा के सिखां के गुरुद्वारे के प्रबंध कित्थों इंटरफेयर कर रही ने? मैं तो इस गल तो ही परेशान, इस गल तो मेरा मन दुखी होया भी क्यों कर रही ने ये जिहड़ा हुण संगत फैला है। कल नूं असीं अकाल तख्त साहब जथेदार दमदमा साहब मिलण जा रहे हैं, उन्हां नाल भी इस क्योंकि जथेदार साडे सुप्रीम ने ते उन्हां नाल ही साडा सलाह मशवरा करना बड़ा जरूरी है। उन्हां नाल कल नूं सलाह मशवरा करनगे, जिवें दो दिशा निर्देश देणगे उस हिसाब नाल संगत दा विचार करके फैसला कर कल नूं दमदमा। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।